संडे लंच मेन्यू में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खिले खिले 1-1 इंच के चावलों वाले मटर पुलाव की रेसिपी। और इसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। तो जब भी कुछ सिंपल और मज़ेदार सा खाने का दिल करे तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मटर चावल बना के तैयार कर लेते हैं। तो मटर चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले ली हैं, हाफ टी स्पून लौंग ले ली हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 तेज़ पत्ते हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और 10 से 12 सेकेंड हम इन खड़े मसालों को फ्राई कर लेते हैं। इन खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो हमने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर ली हैं। प्याज ऐड करके प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमने बस प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। अगर हम प्याज को ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो हमारे मटर पुलाव का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में वाइट सा पुलाव ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं प्याज को हल्का सा ही फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप भर के मटर ले लिए हैं। मटर ऐड करके मटर को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आपका मटर पुलाव खिला खिला नहीं बनता तो उसके लिए भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आपका मटर पुलाव बहुत ही खिला खिला बन के तैयार होगा, 1-1 इंच के चावल बनकर तैयार होंगे। तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। नमक हम बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चिकन का कनौर क्यूब ले लिया है, तो चिकन का क्यूब भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चों को ब्लेंडर जग के अंदर पानी के साथ पीस लिया था। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस मटर पुलाव के अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं, बस इतने से ही मसालों से ये मटर पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इसको कवर करके मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इतनी देर हम यहाँ पर अपनी टमाटर की चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप सरसों का तेल ऐड कर दिया है। तो ये चटनी आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तेल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई दाना और हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड कर दी है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 लाल साबित मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं, तो कड़ी पत्ते भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। 15 सेकंड के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, तो आप ये टमाटर की चटनी एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बनाकर हमेशा अपने घर में रखेंगे। तो हमने टमाटर को 2-2 पीसेस में कट किया है। तो टमाटर को 2-2 पीसेस में कट करके ही आप ऐड कीजिएगा। और ये जो लाल साबित मिर्चें हमने ऐड की थी वो अभी फ़िलहाल मैंने निकाल ली हैं, वरना इस पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा और ये टूटना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने सारे टमाटर इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दिए हैं। टमाटर को उल्टा करके हमने इसके अंदर रख दिया है। टमाटर रखने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि टमाटरों के ऊपर से इसकी स्किन पूरी तरह से अलग हो जाए। तो देखिए 15 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटरों की स्किन पूरी तरह से इसके ऊपर से अलग हो चुकी है। तो टमाटरों के छिलकों को हम निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो टमाटरों के छिलके आप बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, वरना आपकी जो चटनी है वो बिल्कुल भी स्मूथ बन के तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने सारे छिलकों को अलग कर दिया है। और छिलकों को निकालने के बाद अब हमने टमाटरों को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटरों को चमचे से इस तरह से तोड़ लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से इसको पकाते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे और टमाटरों को इस तरह से तोड़ते जाएंगे। तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करने से टमाटर बहुत जल्दी इसमें घुल जाएंगे। साथ ही हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं। जितनी देर दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने टमाटरों को भूनना है, इतनी देर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो मटर हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो ये मसाला भी हमारा तैयार है। इसके अंदर मैं चावल ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैंने चावल लिए हैं। आधा किलो चावलों को मैंने आधे घंटे पहले धोकर भिगो दिया था। इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ 3 कप पानी। 2 कप चावल हों तो आप 3 कप पानी ऐड कीजिएगा और 3 कप चावल हों तो 4 कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर नमक भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और ऐड कर दिया है। जब ये पानी और चावल का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाता है तो नमक बैलेंस हो जाता है, वरना आपके चावल फीके फीके से रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने टेस्ट से ज़्यादा ही नमक ऐड कीजिएगा, बिल्कुल ज़रा सा। तो यहाँ पर देखिए इसको कवर करके हमने पकाना है। तो यहाँ पर खिले खिले चावलों का जो बनने का राज होता है वो यही होता है कि आपने इसको ढककर पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसमें इस तरह चमचा चलाते जाइएगा और ढककर इनको पकाइएगा और इसके पानी को खुश्क कर लीजिएगा। तो इस तरह से जब इसका पूरी तरह से पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको ढककर 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ना है। इस तरह से आपके चावल 1-1 इंच के बनकर तैयार होंगे और खिले खिले चावल बनेंगे। तो मटर पुलाव और टमाटर की चटनी के साथ मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर हमारा संडे लंच मेन्यू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पर हमारे कबाब भी तैयार हैं। ये मैंने शामी कबाब बना के रेडी किए थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर चावल भी दम आ चुके हैं। तो चावलों को साइड पर रख देते हैं। और टमाटर की जो हमने चटनी बना के तैयार की थी, तो चटनी को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। जो लाल साबित मिर्चें हमने फ्राई करके निकाल ली थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि इसका सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। जब भी आप आलू की तहारी बनाएं या मटर पुलाव बनाएं, आप इस चटनी को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। ये टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इस चटनी को भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी भी बनकर तैयार है और खिला खिला 1-1 इंच के चावलों वाला मटर पुलाव भी हमारा यहाँ पर तैयार है। तो अगर आपको मटर पुलाव और टमाटर की चटनी की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।